आप दोस्तों ने सुज़लोन एनर्जी के बारे में ज़रूर सुने होंगे, इसलिए कि ये पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए है और ये कंपनी जो है रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक कंपनी जिसका भी करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 23 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। तो हम कंपनी का अभी आगे जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल, वो दोनों को सामने रख के हम ये देखेंगे क्या ये सुज़लोन एनर्जी की जैसा रिटर्न्स दे सकती है या नहीं, और आखिर में हम चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि अभी इसमें प्रेजेंट एंट्री जो है बनती है या नहीं। अगर बनती है तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। और साथ में ये भी याद रखना है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप खुद से स्टडी रिसर्च करने के बाद ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बेहतर है कि आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे एडवाइस लेने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन ये अपर सर्किट लगा था 4.90%, इसलिए यहाँ पर 24 रुपये 60 पैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर फटाफट क्या करते हैं, 5 डेज़ का देखेंगे। सिर्फ पिछले 5 दिन में 20% ये पॉजिटिव गया है, एक महीने में 51%, 6 महीने में ओ माशाल्लाह 126% ये रिटर्न्स दे चुकी है। और एक साल में देखेंगे तो ये नीचे गया था, ये देखें कि बहुत ही ऊपर गया था। अब हम इसका मैक्सिमम देखते हैं तो आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है बहुत ही पुरानी है, 2007 में ही ये शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी। कितने 100 रुपये से भी ज़्यादा, और जब से यहाँ पर जो है कंगाल करके रख दिए थे इन्वेस्टर्स को, और अभी जो है यहाँ पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपके पैसे जो है इस तरह से 100 रुपये से 24 रुपये पे भी आ सकती है, और यही 24 रुपये से 100 रुपये भी जा सकती है। और वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके खो जाने पे यानी कि गुम हो जाने पर भी आपको ज़्यादा पछतावा ना हो। तो हम इसका शरिया कंप्लाइंट देखते हैं तो सारी चीज़ों में पास है, यानी कि शरई तौर पर इसमें जायज़ है। और इसमें से इम्परमिसेबल इनकम भी रिमूव बहुत कम करने होंगे। इंटरेस्ट बियरिंग डेट देखेंगे तो वो 19% है, तो ये 33% से अभी बहुत कम है। और हम अभी आगे ये भी देखेंगे कि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, और ये जो कर्जा है तो ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म पे, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। और यहाँ पर फोर्थ रूल में भी ये बहुत ज़्यादा है, 20% से मिनिमम रहना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये नॉन शरिया कंप्लाइंट होने के बहुत ही कम चांसेस है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नेम है इंडोविंड एनर्जी, और ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी का जो बुनियादी कारोबार है वो यही है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू विंड मिल्स। आप यहाँ पर सर्विसेज को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टेट वाइज रेवेन्यू जो जनरेट होती है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका ये दो जगह जो है कंपनी का मेन क्या बोलते हैं, ये कारोबार बोल सकते हैं। तो कितना यहाँ पर 54% तमिलनाडु से और कर्नाटका से 46% रेवेन्यू जनरेट होती है। और इस कंपनी के जो है ना बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है। कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो क्लाइंट्स है ये भी बहुत ही रोल प्ले करती है। यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पर क्लाइंट्स नजर आएंगे, कोका कोला, HDFC बैंक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन और इसी तरह व्हील्स इंडिया, इतने बड़े बड़े यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर है। और बाकी की चीज़ें आप खुद से रीड करें, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर बेसिक्स पे। तो मार्केट कैप सिर्फ 263 करोड़ की इसके मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो रिस्क और रिवार्ड जैसे कि मैंने बताया बहुत ही हाई रहेगा। और ROC और ROE यहाँ पर आपको ख़राब नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे कि ये पिछले एक साल से बहुत ही ये ख़राब गया था, ये जैसे कप के ऐसा बना। और ये भी जो है ना अपने लिए एक अच्छा साइन है। इसको ब्रेक करने के बाद और एक यहाँ पर ऐसा बना, तो यहाँ से जो है ना और भी रॉकेट बनने के चांसेस है। तो ये ROC और ROE इसलिए ख़राब है कि ये क्या बोलते हैं साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और अभी ये पिछले कुछ दिनों से अप में जा रही है। फेस वैल्यू 10 का है, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लेजिंग, तो प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। आप यहाँ पर देखें प्लेजिंग ज़ीरो है। और करेंट रेशियो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी जैसे कि हमने देखा कि 90% के आसपास है। और OPM तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे। कंपनी के कॉम्पिटिटर देखेंगे ना तो बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, NTPC, अडानी ग्रीन, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े है। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, पिछले सिर्फ 3-4 क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है सेल्स में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे ना अभी परसेंट, तो 2 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में। और साथ में फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट। इससे पहले अगर मार्च का देखेंगे तो ये माइनस में थी कंपनी, और अभी जो है ये प्लस में है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब हम इसका ईयर बाय ईयर देखते हैं, लास्ट 3 ईयर्स का ही देख करेंगे। तो पिछले 3 साल से यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी पिछले 2 साल से इंक्रीज़ हुआ है।
डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आए थे तो यहाँ पर जो है आपको माइनस नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनी जो है सेल्स इतना होने के बाद भी कुछ हाथ में बचा नहीं है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वह है अब बोरोइंग और रिजर्व्स। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी जो है पहले कंपनी के पास 100 करोड़ के जो है कंपनी के ऊपर कर्जा थे और अभी यहाँ पर देखेंगे डिक्रीज़ करे पिछले क्वार्टर से। हम ये देखते हैं कि ये एक सेकंड लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है इसका, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है 25 है और शॉर्ट टर्म में कम है, लेकिन यह है कि पिछले क्वार्टर से यहाँ पर पूरा हाफ कर दिए, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। रिजर्व्स की बात आती है तो रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी और उससे पहले थोड़ा ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी एक ओके है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर खुद जो है प्रोमोटर्स ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। 2022 में देखेंगे कितना था 44 दिसंबर की बात हो रही है 22 की 76%, उसके बाद यहाँ पर 47.3 और अभी देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। और एफआईएस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो एंट्री की है, बहुत ही कम मात्रा में की लेकिन की है, लेकिन यहाँ पर डीआईएस ने यहाँ पर पूरे के पूरे सेल कर दिया है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। लेकिन एक जो है इनके साथ ऐसा दिख रहा है कि मुझे प्रैंक हो गया है डीआईएस के साथ, जैसे यहाँ से ये निकली है और अभी देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा अप में जा रही है, तो एफआईएस खुश और डीआईएस जो है पछता रहे होंगे। तो खैर यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। यहाँ तक एनालिसिस आप लोगों को अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए, ख़ासतौर से हलाल स्टॉक के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। टेक्निकल देखेंगे तो आप यहाँ पर इसका ये देखें क्या बोलते हैं कैंडल्स, तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट ऐसा ही होता है ऐसी छोटी कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ये जो ब्लू लाइन है ना ये EMA9 है, ये MACD, ये RSI और ये CCI है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से क्या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने का, तो हम यहाँ पर जाते हैं मंथ के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पर देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रही है, सेकंड बार यहाँ पर क्रिएट हुआ है और जब से यहाँ पर नीचे गिरा था तो आप यहाँ पर देखिए एक कप की ऐसा बन के ऐसा आप ऊपर आई है। और एक अच्छी बात यह है कि ये इतने ऊपर आने के बाद भी, रिकवर करने के बाद भी RSI अभी भी 70 के रेंज से नीचे है और आप यहाँ पर देखें ये 90 से भी ऊपर गया था ये, लेकिन यहाँ पर CCI ने बहुत ही पहले क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पर नेगेटिव हिस्टोग्राम में ही, जब भी मुझे जो है इसके बारे में मालूम था, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना जो है मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से जो रिवर्स हो के या फिर साइडवेज या फिर और भी डाउन ट्रेड में जाती है, तो मैंने बेहतर समझा कि थोड़ा वेट कर लेते, अगर क्रॉस ओवर हो जाती है तो उसके बाद हम इसके ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर 100 के रेंज से अप में आ गई है, ये भी अप में और ये भी अप में, तो यहाँ पर एक बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। आप जो खुद से रिसर्च स्टडी ज़रूर करें। अब हम इसका देखते हैं क्या शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 3 से 6 महीने, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत ही पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था और ये बहुत ही ऊपर जा चुकी है। आप यहाँ पर देखें 80 को ये क्रॉस करने वाली है RSI, तो इसमें जो है छोटा सा करेक्शन भी हो सकता है और ये ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें वीक के हिसाब से परफेक्ट टाइम नहीं है इसमें एंट्री करने का, तो यहाँ पर छोड़ते हैं। अब देते हैं डे में, स्विंग ट्रेडिंग में, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत ही यहाँ पर महंगा हो चुका है। तो स्ट्रैटेजी जो अपने को खाली एक ही ये दे रही है अपॉर्चुनिटी, वो है लॉन्ग टर्म, यानी कि मंथ के पर्पज़ से इसमें अभी एंट्री बन जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखना है कि ऐसी छोटी कंपनी में, जैसे कि मैंने बताया 1-2% से टोटल कैपिटल में से सिर्फ 1-2% इन्वेस्ट क्या करना चाहिए ऐसी छोटी कंपनी में। और दूसरी बात यह है कि अपन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें जा रहे हैं। जब हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से किसी स्टॉक में हम एंट्री करते हैं तो अपन जो है वो छोटे मोटे करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। अरे आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल होल्ड करने के बाद फिर क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर अपन उसमें बोल सकते हैं कि भाई नहीं, अपना जो है स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं यहाँ पर काम नहीं आई, या फिर अपने को लॉस हुआ या फिर अपने को नफ़ा हुआ, जब बोल सकते। आप एक ही 2 हफ्ते में या 2-3 महीने के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं जिस कंपनी में एंट्री लिया था उसमें मुझे लॉस हुआ या फिर नफ़ा हुआ। इतना जल्दी जो है फैसला नहीं करना चाहिए। बाकी जो है आप साथी जो है समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं।